औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा अपने हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। खुशरा साहब हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो दोस्तों, आज मैं क़ुव्वत बाक़ के रिलेटेड आपको एक नुस्खा बताना चाहता हूँ और ब्रीफ भी करना चाहता हूँ उन लोगों को कि जिनको एक अलामत होती है बे औलादी की। तो बे औलादी में तो मेरी ये दुआ होती है कि खुदा ताला किसी भी बंदे को, किसी जानवर को, जमादात और नबातात में भी किसी चीज़ को खुदा बे औलाद न करे। लेकिन औलाद का पैदा करना ये मेरे खालिक मालिक का काम है कि जो अपने हबीब पे आप पाक के सदक़े हम सब को हर चीज़ को जो है ना वो औलाद अता करता है। मगर बे औलादी में एक ख़ास इशू होता है जिसमें कि कहते हैं कि जरासीम कम है। जरासीम कम होने की बहुत सारी अलामात होती हैं, जिनमें कि एक तो ये होता है कि जरासीम ऐसे कम होते हैं, फिर उनका पार्सल बड़ा होता है, फिर उसके अलावा गर्म खुश्क मिजाज वाले जो होते हैं उनकी खुश्की की वजह से भी मादा उनका बनना कम हो जाता है और जरासीम उनके बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद वो जो लोग जिनका मिजाज सर तर होता है उनमें ये इशू होता है कि उनके जरासीम जो है वो फूल कर कुप्पा बनकर वो फट जाती है और खुश्की की वजह से स्लिप होकर वो बेजान हो जाती है। तो इसके बड़े मुख्तलिफ इशू हुआ करते हैं। तो जो भी इशू हो, चाहिए ये है कि आपको जो है ना सबसे पहले अपनी मेडिकल की रिपोर्ट करवाना चाहिए, जिसको सेमन की रिपोर्ट कहते हैं। तो सेमन की रिपोर्ट आप मुझे भेजें, उसको मैं देखूंगा, उसके मुताबिक आपको मशवरा या इलाज चाहिए तो इलाज दूंगा। तो अगर आप हिकमत के शुगर से वाकिफ़ हैं, दवाई को खुद बनाना चाहते हैं, तो आपको कोई इशू जो है वो ज़्यादा नहीं है, यानी बहुत कम है। उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा नुस्खा दे रहा हूँ। इसे अगर आप इस्तेमाल में रखेंगे 1 महीना या 2 महीना तक, तो इंशाल्लाह आपके जो जरासीम है वो कमी हो जाएंगे। बाकी औलाद के लिए हम दुआ गो हैं कि खुदा ताला आपको औलाद के ज़ेवर से मुनव्वर अता फरमाए। तो इसमें आपने लेना क्या है बेटा, अपने मरवरीद लेना है। मरवरीद आपका 1 तोला है और इसके बाद कुश्ता चांदी का कुश्ता, अगर आपका अपना बना हुआ है ठीक है, वरना जो चांदी के वर्क होते हैं ये आप 1 तोला लेकर उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों को आपने सफूफ को जो है ना आपने खरल में डालकर, यानी चांदी के वर्क को या चांदी का कुश्ता है और मरवरी, इसको आपने 2 दिन जो नींबू का रस होता है उसमें आपने खरल कर लेना है। खरल करने के बाद इसका जो है ना सफूफ एक कुश्ता सा बन जाएगा। उसके बाद आप लेंगे मोड़ का दूध। मोड़ का दूध आपके पास 1 पाव होना चाहिए और साला मिश्री ये आपके पास 1 पाव होनी चाहिए। साला मिश्री का सफूफ करके इसमें डाल लें और आखिर पे मोड़ का दूध डालकर इसे अच्छी तरह गूंद कर, और इसकी जो गोली है वो आपने चने के दाने बराबर गोली बना लेनी है। 1 गोली आप सुबह लेंगे दूध के साथ, निहारबू भी ले सकते हो, खाना खाने से 1-1.5 घंटा बाद भी ले सकते हो, और दूसरी खुराक, दूसरी गोली आप लेंगे असर के टाइम दूध के साथ। तो बेटा मेरे से मशवरा लेना चाहें या सेमन की रिपोर्ट भेजना चाहें तो मेरे यही 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो नुस्खा मैंने बता दिया है, अगर आप खुद बताएंगे तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से, अपने हबीब के करम से जो है ना ये बे औलादी का पर्व जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।